प्यारे दोस्तों, आज हम आपको आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज किया कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त जमीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफत व बुज़ुर्गी से भी नवाजा था। जमीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था, लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। इब्ने जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से फरिश्तों का एक बीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस बीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। यह लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस बीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। रहमतुल्लाहि अलैह और दूसरे सहाबाए किराम की रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ताला अपनी अजीज तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज हुआ, तो इब्लीस को आसमाने दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन्न कहा जाता है। उनका नाम जिन्न इसलिए रखा गया कि वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफजाई सम्मान से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने यह कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी जाती इबादत और रियाजत का इनाम और फल है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर ग़ज़बनाक हुआ और रांधे दरगाह कर दिया, यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा व इस्तग़फ़ार यानी माफी मांगने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और क़यामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त अपील मंजूर की गई। उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ले आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश संपादित करें। अल्लाह हर काम पर कादिर है। वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों चरणों में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते।
सूरा अल-बकरा आयत 29-30। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। यह बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का यह कहना एतराज के तौर पर नहीं था और न ही आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वह बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाजत न हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले यह मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया। लिहाजा इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को किस मिट्टी से बनाया गया संपादित करे अबू मूसा अशरी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम जमीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सावले, अलग अलग आदतों जैसे खुश अखलाक, बद मिजाज और अलग सल्तों जैसे नेक, अच्छे व बद बुरे के होते हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म फरमाया और इन पर ऊँघ डाल दी, यानी उन पर नींद तारी हो गई। फिर इनकी बाईं पसली में से एक पसली लेकर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब सोकर उठे तो अपने सिरहाने एक औरत को खड़ा देखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कहा, एक औरत। फिर पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी, ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई तो वो इस औरत को देखने आए और कहा, है आदम, इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हव्वा। इन्होंने फिर पूछा, ये नाम क्यों रखा? कहा, इसलिए कि यह हई यानी जिंदा इंसान से पैदा की गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब दिल खोलकर खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। सूरा अल-बकरा आयत 34 से 35। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आज़ादी अता फरमाई सिवाय एक दरख्त यानी वृक्ष के पास जाने के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों से वो खता गलती हो गई जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो शैतान ने इन्हें इस दरख्त के जरिए फुसलाया और जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया और हमने फरमाया, तुम सब नीचे उतरो। सूरा अल-बकरा आयत 36 से 37। अभी फल खाना ही शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वह दोनों पत्तों से अपना सतर ढांपने और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? आदम ने अर्ज बोले, किया नहीं है मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह का अताब नाजिल हुआ कि ए आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे, परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फज़ल व करम से हमें माफ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम सारा नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। सूरह अल-आराफ आयत -23। अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल जानता है, वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। उसने आपको माफ फरमा दिया।
लेकिन अल्लाह को आइंदा के लिए दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जमीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।